वेलकम बैक व्यूअर्स। मैंने आपको बताया था मेरे साथ होंगी वीजे समरा। सब उनको जानते हैं, क्यूट सी प्यारी सी छोटी सी वीजे, बड़ी छोटी उम्र से उन्होंने स्टार्ट किया था और इस टीवी पे भी इतनी छोटी वो लगती है ना, छोटी सी बच्ची एक खड़ी हुई है। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है। आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। समरा, पहले तो मैं आपको बताऊँ आज जो हमारा टॉपिक था आपने देखा? बड़ा काफी अच्छा टॉपिक था और मेरे ख्याल से काफी सारे लोगों को इस चीज के ऊपर अवेयरनेस होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और आपने देखा समरा, मेरा ख्याल है कि इस तरह हम जैसे आज समरा आई हैं, छोटी लड़कियां भी जब फील्ड में किसी आने लगती हैं या लड़कियां किसी भी फील्ड में जाने लगती हैं, उनको मोटिवेट नहीं किया जाता, उनको डीमोटिवेट कर देते हैं कि डिस्करेजमेंट मिलती है बहुत ज्यादा, और उनको इस तरह से मुखातिब भी किया जाता है कि वो डर जाती हैं कि आगे हाँ जाके। मतलब हाँ। और फिर हमारे यहाँ पे माहौल भी ऐसे होते हैं कि आप जब किसी भी फील्ड में जाने लगते हो तो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे होते हैं वो भी आपको ऐसी नजरों से देख रहे होते हैं। और मैं आपको ये बताऊँ, ये बिल्कुल गलत बात है कि लोग समझते हैं सिर्फ मीडिया में ऐसा होता है या टीचिंग। आप कहीं भी चल जाए, आप टीचिंग करते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं, आप मीडिया में होते हो तो फिर आप भूल ही जाओ। किसी भी ऑफिस में आप बैंकर हो आप तो वो भी मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि हर जगह आपको देखो वही मेल की बात आ जाती है कि वहाँ पे ये होता है कि नहीं लड़कियां नहीं करेंगी, लेकिन यहाँ से देखा जाता है कि देखें ये भी तो कर रही हैं इतने अरसे से। और आप जितनी लड़की, और देखें आजकल विमेन पावर है, गर्ल्स पावर है। सुबह उठते ही आपको हर चैनल पे एक खातून नजर आती है, आप इतने अट्रैक्ट होते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, उसकी हर बात सुनते हैं, वो क्या कर रही है, किससे इंटरव्यू कर रही है, हर कोई उसको कॉल करके उसकी तारीफ भी करता है। एक आध शो है जिसमें लड़के बैठे हुए, ठीक है, लेकिन वो भी लड़की के साथ। आदमी कुछ भी नहीं है औरत के बगैर, ये मैं आज आपको बता दूं। हर कामयाब और क्या कहते हैं सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल दोनों के पीछे औरत का हाथ होता है। औरत की वजह से आप कामयाब होते हैं, औरत की वजह से आप नाकामयाब होते हैं, नाकाम होते हैं। तो औरत के बगैर इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। और ये भी याद रखें कि एक लड़के को पैदा करने वाली भी औरत ही है। बिल्कुल सही बात इस दुनिया में मर्द को लाने वाली ही औरत है। तो ये आपने अभी कोई कॉल आएगी मुझे और वो कहेंगे ये आप किस किस्म की बातें कर रही हैं, ये कैसे? अभी देख लेना, अभी कोई कॉल करके कहेगा नहीं आप कैसे कह सकती हैं मर्द लेके लेकिन ये एक फैक्ट है और इससे और लड़कों को जरा डरना चाहिए। नहीं, और एक और बड़ी मजे की बात है कि अल्लाह ताला ने भी माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। बाप के पैर के नीचे कोई जन्नत नहीं है लेकिन जन्नत क्या रिस्पेक्ट बिल्कुल है, लेकिन माँ के पैरों के नीचे, औरत के पैरों के नीचे जन्नत है। तो हर लड़का ये सोच ले उसकी जन्नत पैरों के नीचे, औरत के पैरों के। अच्छा समरा, मुझे ये बताओ कि इतनी छोटी सी उम्र से आपने स्टार्ट किया था, कैसे आई इस फील्ड में, कैसे सोचा कि मैं? अनयूजुअल सी चीज थी, क्योंकि हमेशा जब भी कोई बात होती है तो मैं यही बोलती हूँ कि कभी मीडिया का सोचा नहीं था कि मीडिया में एंटर कोई भी नहीं सोचता वैसे, ऑनेस्टली अब मैं मान गई हूँ। पहले मैं सोचती थी लोग इंटरव्यू देते और कहते हैं जी हमने सोचा नहीं था। नहीं, अब तो बहुत हो गया है। अब हर बच्चा मतलब टीनेजर्स देख लो, इवन स्कूल कॉलेजेस में भी जो लड़के लड़कियां होते हैं ना, जैसे वी कैन बी वीजे, वी कैन बी होस्ट, हम इतना अच्छा बोलते हैं, हम इतने कॉन्फिडेंस में होते हैं कि वी कैन बी एनीथिंग इन मीडिया। तो अब एक ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, क्योंकि एजुकेटेड लोग जो हैं वो मीडिया में आ रहे हैं और उसका जो अवेयरनेस है वो बहुत डिफरेंट हो रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि मीडिया अच्छी चीज नहीं, खासतौर पे लड़कियों के लिए। तो आई थिंक वही है, तुम्हारी बात को फिर मैं कैरी ऑन करूंगी कि यहाँ पर अब वो वक्त आ गया है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो गलत चीज है। आप दोनों को साथ लेके चलें, बिकॉज दोनों ने साथ ही चलना है आगे। और अच्छा बुरा माहौल आप खुद बनाते हैं, आपके अंदर होना चाहिए, स्ट्रांगनेस आपके अंदर होनी चाहिए, इतनी आप स्ट्रांग हो कि आप उस चीज को कैरी ऑन कर सको। ये बिल्कुल फजूल बातें हैं कि मीडिया में आ जाती हैं तो लड़कियां आउट हो जाती हैं, लड़कियां ये हो जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस वही मिसाल है ना, जिस तरह से द वे यू कैरी योर ड्रेस डिपेंड करता है। आप एक अच्छे ड्रेस को आप बुरे तरीके से कैरी भी कर सकते हैं और बुरे ड्रेस को आप अच्छे तरीके से भी कैरी कर सकते हो। वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ, पढ़ाई भी साथ साथ चल रही, तो फिर जब आई क्या प्ले पे ही आप सबसे पहले आए थे? नहीं, मेरी एक्चुअली स्टडीज कंप्लीट हो चुकी थी। अच्छा। और उसके बाद मैंने ये भी बताओ स्टडीज में किया क्या, ताकि लोगों को ये भी पता चले कि एवं ही नहीं उठ के कोई आ जाता। नहीं आया, मास्टर्स माशाल्लाह। राइट, मार्केटिंग में। मार्केटिंग में और थोड़े बहुत मेरे
एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग में मास्टर्स करके वीजे बन गई, क्या बात है। यहीं से देख लें कि लड़कियां पढ़ लिख के भी कुछ ना कुछ कर लेती हैं। और हमेशा से मेरा ये होता था कि मैं बोरिंग सा कोई काम नहीं करूंगी। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि ऑफिस में एक टेबल के ऊपर बैठ गए, वहां पे बस पेपर वर्क हो रहा है, वही सारी जिंदगी गीक बने हुए हैं, वही करना। बिल्कुल, और उसके बाद बस शादी करनी, फिर वो घर में बैठ जाना। बिल्कुल, वो चीज तो मैंने करनी भी नहीं। वेरी गुड। तो सोचा था कि कुछ ऐसे क्रिएटिव काम करूंगी, कुछ ऐसी चीज करूंगी जो आगे चल के मेरे हेल्प भी करेगी, फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा और मेरी अपनी पर्सनालिटी को भी सूट करेगा। अच्छा, अब आप थोड़ा रुक जाएं क्योंकि हमारी कॉल आ गई। आपको इसकी बहुत आदत होगी, इसलिए आपके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको रोकना पड़ेगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? अली, गुजरावाला से। जी अली, क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं, बस आप अच्छी। अच्छा, कुछ भी नहीं कहना आपने? कुछ भी नहीं कहना आपने? नहीं, बस आप तो कहना सके, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। और कुछ भाई, और कुछ कहना है आपने? अच्छा, थैंक यू। उन्होंने भाई सुन के ही ना, सुन के कॉल कर दी। अच्छा, मुझे बताओ कि पढ़ाई कर ली थी कंप्लीट, मास्टर्स कर लिए थे, फिर कैसे ऑफर हुई, जरा बताओ। ऑफर इस तरह से हुई कि मैं एक योगा इंस्टीट्यूट में जाती थी, वहाँ पर जो है जो ब्यूटिशियन थी वो एक चैनल के ऊपर एज एन ब्यूटिशियन अपना वो काम करती थी। तो उन्होंने एक दिन ऐसे मुझसे कहा कि मुझे एक मॉडल की जरूरत है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो उस वक्त नया नया चार्म था, मैंने कहा टीवी होगा, नया ड्रेस होगा, नया मेकअप होगा, ये सारी चीजें, चार्म एक क्रिएट हो गया। मैंने कहा हाँ चलें, सही है, ठीक है। मैं गई, उसके अगले दिन से उसी चैनल के ऊपर फेस ऑफ द ईयर स्टार्ट होने वाला था। तो उन्होंने उन ब्यूटिशियन को ये कहा कि व्हाई नॉट यू टेक दिस एज अ मॉडल, आप अपनी मॉडल ले लो इसको इस तरह से। तो बड़ा उन्होंने कन्विंस किया। शी वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ माई मम्मा, तो मम्मा ने भी उस चीज चलो घर से तो सपोर्ट मिली, घर से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली है। इनफैक्ट मुझे हर चीज को सिखाने में और हर चीज को बताने में मेरे पेरेंट्स का ही हाथ है। ये सबसे मजे की बात होती है जब आपके एग्जैक्टली पेरेंट्स खुश होना, तो फिर आप कहते हो हर चीज करना। और मजे का सीन ये होता था कि स्टार्ट में जब मैं ऑन एयर बैठती थी, 50 मेरी अम्मा के फोन आते थे, बेटा बाल सही कर लो, बेटा मेकअप ये नहीं किया, वो नहीं किया। और आज तक यही होता है। आज भी कहेंगी? आज पता नहीं, तो कर लेंगे आज जरूर। और बताए, ये भी बड़ा मजा आता है ना जब आपकी बच्ची या बच्चा किसी कहीं गेस्ट बन के जा रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर मॉडल बनी आप उनकी? बिल्कुल, फेस ऑफ द ईयर थी मैं 2009 की। जबरदस्त। बस वहां से आप समझो एक करियर का एक एंट्रेंस मेरी हो गई मीडिया के अंदर। फिर उसी चैनल ने मुझे वो कर लिया फॉर डिफरेंट शोज। मैंने काफी सारे वहाँ शोज किए। एग्जैक्टली। फिर प्ले वालों ने मुझे एज अ वीजे कॉल किया, तो वो सारी चीज हो गई। तो अभी तक मेरे ख्याल से मैंने काफी कुछ कर लिया है। अच्छा, यू जस्ट इनटू ये होस्टिंग में हो और वीजे हो आप। अच्छा, मुझे बताओ, वीजे बनने के लिए, जो कि मुझे पता है लेकिन मैं फिर भी व्यूअर्स के लिए पूछ रही हूँ कि आपको क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए? आजकल एक चीज मैं लोगों को बता दूंगी जो खासतौर पे टीनेजर्स हैं, उनके जहन में एक गलत चीज बैठ गई है फॉर अ वीजे स्पेशली, कि यू हैव टू ड्रेस वल्गरली। ठीक है, विच इज सो ट्रू। ये बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में। आपने अगर बोल्ड ड्रेसिंग की, दैट मीन्स आपको कोई चैनल वाला अप्रोच कर लेगा, आपको जो है एज ए वीजे रख लेगा, तो दैट्स बैड। आप इंग्लिश आपको नहीं आती, बट यू प्रिटेंड यू आर अ वेरी गुड स्पीकर, और आप एक्सेंट बना कर बात कर रहे हो, वो भी नहीं चलता। एग्जैक्टली, कि आप ब्रिटिश अमेरिकन इस तरह से, और उसमें आपका ये होता है कि आप ना इंग्लिश सही बोल पाते हैं, ना आप उर्दू सही बोल पाते हैं। बिल्कुल। तो ये दोनों चीजें जो हैं बहुत काउंट करती हैं। वीजे होने के लिए जरूरी नहीं है कि यू शुड बी अ वेरी गुड स्पीकर इन इंग्लिश। आपको उर्दू भी उतनी अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे यहाँ जो ज्यादातर व्यूवर्स हैं वो इतनी इंग्लिश समझ नहीं सकते। अच्छा, कॉन्फिडेंट अगर हम कहें, कॉन्फिडेंट बहुत होना चाहिए, तो वही चीज हम लिंक करेंगे। उसके लिए आपको वल्गर नहीं होना। बिल्कुल, आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप होस्टिंग कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अच्छा, ये हम दोनों बहुत मजे की बातें करें, लेकिन ब्रेक हो गई है। एक ब्रेक ले लेते हैं, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।